बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्र की सिफ़त जिस तरह दीन में एक अफ़ज़ल सिफ़त है, इसी तरह दुनिया में भी अफ़ज़ल सिफ़त है। जो शख्स मेहनत से बचने के लिए काम की तकमील से पहले काम को छोड़ देता है, वो कामयाब नहीं होता। बेसब्र आदमी में इस्तकामत नहीं होती, वो किसी काम को जम कर नहीं करता, इसलिए तरक्की नहीं कर पाता। आसानी के लालच में तेज़ी दिखाना, सिला पाने के लिए जल्दी करना, किसी फ़र्ज़ को पूरा किए बग़ैर अधूरा छोड़ देना, ये सब ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो आदमी को अच्छे नताइज से महरूम कर देती हैं। सब्र वो करता है जिसका ईमान मज़बूत हो, जो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हो। सूरह इब्राहीम में अल्लाह पाक का ये इरशाद है कि उन वाक़यात में बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। तो ये सिफ़त पूरी इंसानियत के लिए है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो लाज़मी है, क्योंकि इसके बग़ैर नेकी हासिल नहीं हो सकती। तो जनाब इस अच्छी सी प्यारी सी बात के साथ, अच्छी सी और बहुत ही प्यारी सी बात के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो जनाब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का ये मज़ेदार सा सालन। तो ये झटपट रेडी होने वाला सालन है और बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद टेस्ट होता है इसका, और बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ी है। तो जनाब मैंने ये कैसे बनाया है? मैंने बनाया था, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था। ऑयल में मैंने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद जो है ना, मैंने 3 से 4 टमाटर और 1 छोटे प्याज को मैंने ग्राइंड करके उसमें जो है ना ऑयल में उसको मैंने थोड़ा सा भूना था। थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने लहसुन को चूर करके डाल दिया था, यानी चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक उसको कुचल लिया था। और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया था 2 चमची। उसको जो है ना मैंने डाल के खूब भूना है। भूनने के बाद मैंने कुछ जो है स्पाइसेस शामिल किए हैं, नॉर्मली जो हम सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब बग़ैर दही के मैंने बनाए थे ये सालन, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी हुआ था और झटपट रेडी हो गया था। जनाब बस यहाँ पर जो है ना, मैंने मसालों को बहुत अच्छे से भूनने के बाद चिकन को ऐड कर दिया था, और चिकन को मसालों में थोड़ी देर भूनूंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट, और दरमियानी आंच पे भूनना है, तेज़ आंच नहीं रखेंगे हम, क्योंकि पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको मसालों में ना पहले अच्छे से भून लेना है। इस तरह से ये होगा कि हमारे चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त एक टेस्ट आ जाएगा और खाने में बहुत ही जो मज़ेदार लगता है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना, मैंने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है, और मज़ीद मैं इसको अभी भून रही हूँ, और ताकि इसके जो जितना अभी भी पानी कुछ मतलब नमी सा फ़ील हो रहा है, तो मैं बिल्कुल अच्छा से इसको भून लूँगी ताकि पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। और यहाँ पर देखें पानी खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, और ऑयल जो है ना अलग हो गया है। तो यहाँ पर जो है मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद जो है ना, मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। चिकन है, ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगता, झटपट रेडी हो जाता है। और अगर कुछ भी पकाने का जिस दिन दिल ना चाहे, तो उस दिन हम ये भी बनाकर खा सकते हैं और तारीफ़ भी हासिल कर सकते हैं सबकी। तो जनाब बस अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। तो गाजर सर्दियों का सीज़न है, गाजर आ चुके, हर घर में हलवा बन रहे हैं और इसके मुख्तलिफ़ डिशेस भी बन रहे हैं गाजर के। और जो है जनाब हमारे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा गाजर का हलवा पसंद है। तो मैं यहाँ पे गाजर तकरीबन 1.5 किलो गाजर है, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद इसको क्रश कर लूँगी। और यहाँ पर जब हमारा सालन रेडी हो जाए, तो तकरीबन 1 चमची कसूरी मेथी लेकर के उसको हाथ से क्रश करके ना डाल देना है। तो इस तरह से क्रश करके डालने से जो है ना, इसकी जो खुशबू है ना, बहुत ही अच्छी सी आ जाती है। तो बस ये हमारा जो फ़ाइनल है। इसके बाद जो है ना, मैं दम पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, और बस हमारा सालन रेडी हो जाएगा। और जनाब हमारे गली में आ जाया था साग वाला, तो उसके पास बहुत सारे साग थे, तो मैंने भी साग ले लिया। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल की साग। तो पंजाबी स्टाइल की जो साग है ना, उसकी तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर जो है ना, मेथी उसके पास था नहीं, थोड़ा सा था, तो फिर मैंने मेथी से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये देखें, बस इतना सा उसके पास मेथी मिला है मुझे। तो मैंने सरसों लिया है और पालक। तो बस ये मैंने सोचा कि इसको साथ साथ जो है ना, बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है, तो इसको साथ साथ जो है साफ़ करके चढ़ा दूँ मैं धीमी आंच पे, तो ये गलते रहेंगे। और बहुत ही अच्छे थे, सारे पत्ते बहुत ही अच्छे थे, यानी कीड़े लगे हुए नहीं थे, और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी हुआ था ये।
तो बस ये मैं ना यहाँ पे जल्दी जल्दी से साफ़ करती जा रही हूँ, साथ साथ कट भी करती जा रही हूँ, ताकि जो है ना मेरा सब काम झटपट हो जाए, क्योंकि एक तरफ हलवा भी चढ़ाना है मुझे और दूसरी तरफ खाना भी रेडी करना है, और साग भी सोच रही हूँ मैं साथ साथ चढ़ा दूँ, तो वो धीमी आंच पे जो है ना होता रहेगा। तो बस ये सारे काम हैं जो हमारे डेली रूटीन्स के होते हैं, और तकरीबन तमाम लेडीज़ जो होती हैं घर की, उनके पास तकरीबन किसी किसी दिन ऐसा होता है कि काम ओवरलोडेड हो जाता है, यानी 2-3 काम फैल जाते हैं। जैसे आज मैंने बढ़ा लिया है काम, बहुत ज़्यादा आज बढ़ गया है। तो जनाब उन सब का मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में जो मेरी स्टोरी थी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो नॉर्मल तो वो एक स्टोरी थी, लेकिन अगर उसको निहायत ही उस पे अगर गौर किया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उसमें सबक है। एक हमारे लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सी बात उसमें पोशीदा थी। तो जनाब बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी नज़रों के सामने से गुज़र जाती हैं। मेरी ख़ासकर तो मेरा दिल चाहता है मैं शेयर करूँ, और मैं करती भी हूँ। तो अब ये है कि मैंने आपके साथ भी कर दी शेयर। तो आप लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा थैंक्स। और यहाँ पर जो है यहाँ पर गाजर का हलवा हमारा रेडी हो रहा है ज़बरदस्त सा। तो गाजर के जो हलवे की रेसिपी है वो मेरे चैनल पे पहले ही से मौजूद है, और बस मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। घी डाली है, उसमें छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची डाली है, और उसमें गाजर को डाल करके जो है ना मैंने 2 कप दूध जो है ऐड करके मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो है साग को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और छलनी में जो है ना इसको पानी निकलने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो है ना देखिए मैंने क्या किया है कि जो है ना उसवा को गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ना पुलाव जब मैं बघार लगा रही थी तो उसमें मैंने थोड़े से गाजर भी क्रश किए हुए, जो मैंने हलवा के लिए क्रश किए थे ना, तो वो मैंने ऐड कर दिए, और यकीन माने इतने मज़े का लग रहा था ये पुलाव। तो बस यहाँ पे जो हमारा खाना रेडी हो चुका है, और मैं बच्चों को देने जा रही हूँ। तो बस इसके जो टेस्ट है ना गाजर पता नहीं मिक्स करके शायद ज़्यादा मज़े का लग रहा था, कि बच्चे सब कह रहे थे मामा बहुत मज़े का हुआ है पुलाव। तो बस यहाँ पर जो है हमारे सालन के जो फाइनल लुक है, यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ती भी काट के ऊपर से डाल दिए थे। तो देखें बगैर दही के कितने ज़बरदस्त हमारे सालन के जो कलर है कितना प्यारा आया है माशाल्लाह। और मतलब देख के ही दिल चाहे बस बंदा खा ले, भूख लग जाती है देख के। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि व्लॉग जो है कल का है, और आज मुझे देख के दोबारा से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खा लूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं बहुत जल्द ये वाला जो सालन है दोबारा ट्राई करूँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बन जाने वाला ये सालन है। और यहाँ पर जो है ना गाजर का पानी खुश्क हो रहा था, तो फिर मैंने चीनी डाल दी यहाँ पे, और मिक्स करके इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने के लिए चीनी को छोड़ूंगी। उसके बाद मैं घी डाल के ना अच्छे से उसको भून लूँगी। और ये इतने मज़े का हुआ था गाजर का हलवा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मैंने कहा कि और ज़्यादा ले आएँ और बना देंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और बहुत ही यम्मी हुआ था गाजर का हलवा। और यहाँ पे देखिए बच्चों के एक्सपेरिमेंट, ये जो मतलब हमारे गली में आए थे भुट्टा, वो जो बेचने वाले होते हैं ना वो लेकर आए थे। तो इन्होंने क्या किया, उसको रख दिया था, और सुखाकर खुश्क करने के लिए इसको जो है एक्सपेरिमेंट हमने किया घर में, कि अगर हम छुड़ा के इसको घर में पॉपकॉर्न बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा। और हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके सामने है, आप भी देखें कि हम कामयाब हुए कि नहीं हुए। आपने कितने नंबर देने हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और नॉर्मली मैंने थोड़ी सी मतलब घी डाली थी, और थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और मिक्स करके मैंने इसको छोड़ दिया था। और ये देखिए ये कंडीशन हुई थी, मतलब सही से बिल्कुल भी नहीं खिले थे दाने, और बहुत ही ज़बरदस्त बकवास वाला जो फ्लॉप कहते हैं ना वो फ्लॉप हो गया था, और नीचे से बिल्कुल बुरी तरह जल गया था ये। और यहाँ पर आ गया था मेरा पार्सल। तो मैंने कुछ चीज़ मंगवाई थी दराज से, तो क्या मंगवाई थी आए आप भी देख लें कि मैंने क्या मंगवाई थी। और ये बहुत ही मुझे पसंद आया, ज़बरदस्त। मैंने इसके बारे में सुना था कि ये बहुत ही अच्छा है, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं मंगवा के देखूं। और फिर जब मैंने मंगवाया तो वाकई ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये है टिंट, और कलर देखें कितना प्यारा कलर है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। और ये 2 शेड में आया था मेरे पास, एक पिंक और एक रेड में। तो पिंक वाला भी बहुत प्यारा था, छोटे बच्चों के हिसाब से जो है ना ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब नॉर्मल अगर कहीं ऐसे ही जा रहे हो नॉर्मल, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और वाटर फॉर्म में है ये, और जो है ना रेड वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा खिलता हुआ रेड कलर है। और मैंने दोनों ट्राई किए हैं, बहुत ही
आला और ज़बरदस्त है। तो बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया और मतलब काफ़ी देर आपका 2-3 घंटा आराम से ईज़ी निकल जाता है और ये अपनी जगह पे रहते और बहुत ही यानी कि प्यारा कलर है इसका और बिल्कुल नेचुरल लगता है देखने में। तो बस जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स करना मत भूला करें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।